हबस्पॉट सीआरएम का कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है ना मैंने बना दिया। मेन जो चीज़ें हैं सारी मैंने इसी ट्यूटोरियल के अंदर आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दी हैं। जैसे कि कैसे कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो आपने अपलोड करने हैं, उनको मैनेज करना है, कंपनीज़ को इंपोर्ट कैसे करना है, बल्कि के अंदर कॉन्टैक्ट्स को कैसे अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को कैसे मैनेज करना है, डील्स को, टास्क को कैसे क्रिएट करना है, फिर ईमेल मार्केटिंग के जो टेम्पलेट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो सारी चीज़ें जो आपको एक स्मॉल कंपनी है आपकी या फिर आपका कोई भी बिज़नेस है, आपने अपने कस्टमर्स को जो है ना वो मैनेज करना है, तो ये ट्यूटोरियल आपने देख लेना है। अगर आपने हबस्पॉट सीआरएम यूज़ करना है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लैपटॉप की जो है ना मैं स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है हबस्पॉट सीआरएम। ठीक है, ये एक हबस्पॉट सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। ये आपको इधर मिल जाएगा hubspot.com प्रोडक्ट्स के ऊपर सीआरएम, ये यूआरएल है। इसके ऊपर जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है, तो आप जो है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना आपके पास वेबसाइट रीलोड हो जाएगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हबस्पॉट सीआरएम है क्या। ठीक है, व्हाट इज हबस्पॉट सीआरएम, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना वो हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। बेसिकली हबस्पॉट सीआरएम जो है ना एक फ्री क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो बिजनेसेस के लिए जो है ना वो डिजाइन किया गया है। जो बिजनेसेस हैं, सेल्स पीपल हैं, मार्केटर्स हैं, उनके लिए जो है ना ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, ताकि वो अपने जो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, अपनी जो सेल्स की डील्स हैं उनको जो है ना वो ट्रैक कर सकें, मार्केटिंग के जो भी ओवरऑल ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट कर सकें। तो ऑल इन वन जो है ना ये प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप अपने सारे जो है ना वो कस्टमर के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ना ये समझ लग गया होगा कि हबस्पॉट सीआरएम जो है ना वो होता क्या है। इधर भी लिखा हुआ है फ्री सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, योर डाटा डिजर्व्स बेटर देन स्प्रेडशीट। तो वाई यूज हबस्पॉट सीआरएम, हम जो है ना वो हबस्पॉट सीआरएम ही क्यों यूज करें। और भी काफ़ी ज़्यादा सीआरएम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको जो है ना ये एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, बेस्ट सीआरएम ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, टॉप 5 बेस्ट सीआरएम्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए थे, जैसे हबस्पॉट है, सेल्सफोर्स है, ज़ोहो है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा सीआरएम्स हैं, लेकिन हम जो है ना ये हबस्पॉट क्यों यूज़ करें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इसका बेनिफिट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि जो भी एक नॉर्मल आपको फीचर्स है ना, ये फ्री के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपके जो भी ऑपरेशंस हैं आप उनको जो है ना वो ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपग्रेड फीचर्स लेने हैं तो फिर आपको जो है ना वो पेड प्लान बाय करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है ना वो अपने इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना यूज़र फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। सेल्स भी आपको, सेल्स के जो भी फीचर्स हैं वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे, हबस्पॉट सीआरएम के ऊपर। उसके बाद मार्केटिंग के सर्विसेज के टूल्स, सारा कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो हम देखेंगे। तो और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है जिसकी वजह से हम हबस्पॉट सीआरएम यूज़ करते हैं। तो वीडियो को जो है ना हम स्टार्ट करते हैं और अब जो है ना वो हम अपना अकाउंट जो है ना वो सेटअप करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना इधर आपके पास एक ऑप्शन है गेट फ्री सीआरएम, इधर भी आपके पास नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है गेट फ्री सीआरएम। तो इधर जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है ना एक न्यू डैशबोर्ड, एक न्यू जो है ना वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी, क्रिएट योर फ्री अकाउंट, 100% फ्री, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। तो आपने क्या करना है, या तो आप ईमेल के साथ जो है ना वो साइन अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से जो है ना साइन इन कर सकते हैं, हैव एन अकाउंट साइन इन। तो मैं जो है ना नया अपना अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गूगल के साथ जो है ना वो अपना अकाउंट जो है ना वो ईमेल वगैरह अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल आपने ऐसे जो है ना वो अपना अकाउंट सेटअप कर लेना। आगे जो है ना वो सेटअप यहाँ से जो है ना वो आपने करना है, व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन, आप जो है ना जिस इंडस्ट्री में भी है आप यहाँ से जो है ना वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद विच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, तो एग्जेक्टिव टीम कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर कंपनीज नेम। ठीक है, अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई भी आपकी वेबसाइट है, तो आप इधर अपना जो है ना वो नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यही लिख देता हूँ, सेवर्स हब। ठीक है, ये हमारी कंपनी है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
हाउ मैनी पीपल वर्क एट योर कंपनी, ठीक है? जितने भी आपकी टीम के अंदर मेंबर्स हैं यहाँ पे लिख दें। व्हाट इज़ योर कंपनीज़ वेबसाइट, ठीक। अब ये वेबसाइट पूछ रहा है तो आप इधर वेबसाइट अगर आपकी है तो आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी जो है ना आप इधर यूआरएल लिख सकते हैं। चल जाएगा काम। जैसे मैं सेवर्स हब उसके बाद डॉट कॉम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक यूआरएल मैंने लिख दिया। अब कह रहा है क्रिएट अकाउंट, तो मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा अकाउंट जो है ना वो सिंपली सेटअप हो जाएगा। हब स्पॉट सीआरएम का आपने ऐसे इजीली जो है ना वो अकाउंट बना लेना है। तो नेक्स्ट ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो गई है, ठीक है? टेलर योर एक्सपीरियंस आ रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू फोकस ऑन फर्स्ट, तो आप इधर से कर सकते हैं जैसे जनरेट लीड्स। उसके बाद व्हाट टूल्स डू यू यूज़, तो हम जो है ना कर देते हैं मेटा एड्स, उसके बाद लिंक्डइन, जीमेल, अदर्स, और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, या यहाँ से आप स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने जो है ना रेडी टू ऐड कॉन्टैक्ट्स एक आपको दे दिए हैं कि ये जो है ना ऐसे कॉन्टैक्ट्स आप अपनी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ यहाँ से। अब ये जो है ना कॉन्फ़िगर कर रहा है और हमें जो है ना सीआरएम हबस्पॉट का जो है ना वो डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करके जो है ना वो दे देगा। तो ये जो है ना हमारे पास अब एक डैशबोर्ड आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम डैशबोर्ड को जो है ना वो देखते हैं, नेविगेट करते हैं कि आपको कहाँ पे जो है ना वो कौन-सी चीज़ मिलेगी, ताकि आप जब ये डैशबोर्ड ओपन करें तो ईज़िली जो है ना वो आप नेविगेट कर सकें और ईज़िली जो है ना वो फीचर्स को यूज़ कर सकें। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, अकाउंट जो है ना वो साइन अप करते हैं, तो आपके पास ये डैशबोर्ड जो है ना वो आ जाता है। मतलब कि ये जो है ना आपका ओवरऑल सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। यहाँ से जो है ना वो आपने अपने ओवरऑल कस्टमर्स के जो भी रिलेशंस हैं, ठीक है? कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, कंपनीज़ हैं, डील्स, टास्क, सारा कुछ आपने यहाँ से जो है ना वो मैनेज करना है। तो नेविगेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इधर जो है ना ऊपर एक सर्च बार आ रही है। आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आप यहाँ पे लिख के जो है ना वो ईज़िली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही एक प्लस का आइकन आ रहा है, क्रिएट ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? इधर आइकन लेकर आता हूँ कर्सर, तो क्रिएट न्यू आ रहा है। तो आप जो है ना यहाँ से ईज़िली अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, डील्स, टिकट, टास्क। तो ये मेन फीचर्स होते हैं एक सीआरएम टूल के अंदर। तो ये सारे जो ना उन्होंने इधर वन क्लिक के ऊपर दिए हुए हैं। आप यहाँ से वन क्लिक करें और अपने ये चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इधर अपग्रेड का आ रहा है, अगर आपने अपग्रेड करना तो यहाँ पे क्लिक करें और आप जो है ना वो अपना जो प्लान है उसको जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है? इधर आ रहा है फ्री प्लान है, रिसेंट लिमिट, तो टिकट पाइपलाइन वन ऑफ वन यूज्ड आ रहा है। लर्न मोर अबाउट हाउ टू अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसको जो है ना मैं एंड पे देखता हूँ कि प्राइसिंग प्लान्स कौन से हैं और कैसे जो है ना वो आपने अपना अगर प्लान अपग्रेड करना है तो वो कैसे करना है। उसके बाद इधर कुछ आपको जो है ना फीचर्स मिले हैं। हेल्प सेंटर है, मतलब कि कॉलिंग कर सकते हैं। मार्केट प्लेस है हब स्पॉट की। उसके बाद इधर जो है ना आपके पास आ रहा है सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद ये इधर एक आइकन आ रहा है, बेल आइकन, जो भी आपके नोटिफ़िकेशंस होंगे सारे आपको इधर शो होंगे। तो ये बेसिक सेटिंग जो है ना वो ऊपर आपको देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इधर आपके पास सेटिंग है लेफ्ट साइड के ऊपर। सबसे पहले आ रहा है सीआरएम, इधर लिखा रहा है, नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कॉन्टैक्ट्स आ रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मैं जो है ना इस कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आ जाऊँगा। जितने भी मेरे कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे मुझे इधर शो होंगे। उसके बाद कंपनीज़ आ रही हैं, अगर मैं कंपनीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी कंपनीज़ होंगी वो सारी मुझे इधर शो होंगी, ठीक है? अगर कोई कस्टमर है तो उसकी जो कोई कंपनी है साथ, तो वो मुझे इधर जो है ना वो दिखेगी। और अगर सिंपल कोई कंपनी है तो वो भी आप इधर कंपनी क्रिएट कंपनी करके एक न्यू कंपनी भी बना सकते हैं। और इधर आपको ओवरऑल जो भी आपने कंपनीज़ इधर ऐड की होंगी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, टूल के ऊपर, तो वो सारी कंपनीज़ इधर शो होंगी। उसके बाद आपके पास डील्स हैं, ठीक है? टिकट्स हैं, आप डील्स क्रिएट कर सकते हैं, टिकट्स लॉन्च कर सकते हैं। एक आप जो है ना वो लिस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो है ना नेम एक 10 कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो एक डिफरेंट कंट्री के हैं। जैसे कि लगा लें कि 10 कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान के हैं, तो वो आप एक लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। 10 कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम के हैं, उनको आप एक अलग लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो आप डिफरेंट जो है ना वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इनबॉक्स आ रहा है, कॉल्स एंड टास्क आप क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो है ना आपके पास इधर टूल्स आ जाते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना वो मार्केटिंग के टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है? कंटेंट के टूल हैं, आप लैंडिंग पेज बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट पेज आ जाता है।
ठीक है? आप एसईओ कर सकते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं, जैसे सेल्स हैं, उसके बाद कॉमर्स के लिए आप अगर के ई-कॉमर्स वगैरह के लिए आप यहाँ से जो है ना वो पेमेंट्स इनवॉइसेस बना सकते हैं और अपने कस्टमर्स को जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट आपके पास इधर फीचर्स मिल जाते हैं, जो भी एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं ना, वो सारे फीचर्स आपको इधर मिल जाते हैं। अब जो है ना वो मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि आपने जो है ना वो अपने कॉन्टैक्ट्स को, कंपनीज़ को कैसे मैनेज करना है। उसके बाद आपने जो है ना वो उनको एक लिस्ट के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, फ़िल्टर्स का आपने कैसे यूज़ करना है। तो मैं जो है ना इधर आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। इधर आपके पास ये जो है ना कॉन्टैक्ट्स का एक डैशबोर्ड है, एक स्क्रीन है। सबसे पहले इधर लिखा आ रहा है नेम, नेम के नीचे ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, ठीक है? जैसे ब्रायन, हैलिगन, ठीक है? उसके बाद मारिया जॉनसन, तो ये 2 जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स ऐड हैं, तो इनके नेम आ रहे हैं, जैसे इधर नेम लिखा हुआ है। उसके बाद साथ ईमेल का एक सेक्शन है, ठीक है? एक कॉलम है ईमेल का, तो ये जो है ना इस कस्टमर का है, इस कॉन्टैक्ट का ये ईमेल आ रहा है। उसके बाद फ़ोन नंबर आ रहा है, फ़ोन नंबर की एम्प्टी स्पेस है। आप जो है ना इधर इस कॉन्टैक्ट का एक फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी इसका फ़ोन नंबर है, ठीक है? ये एक तरह से मतलब कि आपने अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, उनकी सारी चीज़ों को, ये इधर आ रहा है। उसके बाद लीड स्टेटस, अगर तो आप मार्केटिंग करते हैं, तो एक कॉन्टैक्ट का, एक कस्टमर का जो है ना, एक क्लाइंट का लीड स्टेटस क्या है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? क्या वो न्यू है, अभी आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, तो उसका लीड स्टेटस न्यू है। उसके बाद ओपन है, ठीक है? इन प्रोग्रेस है, आपकी जो है ना वो उसके साथ बात चल रही है, ओपन डील है, अनक्वालिफाइड है, कनेक्टेड है, ठीक है? अटेम्प्टेड टू कनेक्ट है, आप जो है ना वो उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अटेम्प्टेड टू कॉन्टैक्ट जो है ना इधर लीड स्टेटस रख सकते हैं इस कॉन्टैक्ट का। उसके बाद इधर जो है ना हमारे पास है फेवरेट कंटेंट आ जाता है। अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ, तो इधर आ जाता है स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशनल है, फाइनेंशियल है, तो इनके जो है ना वो स्टेटस इधर आ जाते हैं। मतलब कि इस कॉन्टैक्ट का जो है ना, ये फर्स्ट हमारा जो कॉन्टैक्ट है, इसका फेवरेट कंटेंट टॉपिक कौन-सा है, ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ स्ट्रैटेजी, इसका फेवरेट कंटेंट टॉपिक है, या ऑपरेशनल है, या फिर जो है ना वो फाइनेंशियल कंटेंट इसका एक फेवरेट टॉपिक है। तो डिफरेंट आपके पास इधर टॉपिक्स आ जाते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं कॉलम। उसके बाद प्रेफर्ड चैनल्स आ जाते हैं कि आपने जो है ना कौन-सा बेस्ट चैनल इसको अच्छा लगता है, और मैंने इसको इसके साथ जो है ना इस चैनल के ऊपर जो है ना कॉन्टैक्ट करना है। जैसे ईमेल के ऊपर आप इसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर है, तो आपने इधर एंटर कर देना सारा डाटा। जैसे मैंने इधर इंस्टाग्राम एंटर कर दिया, उसके बाद फेवरेट कंटेंट टॉपिक आ रहा है, तो ये जो है ना वो फाइनेंशियल इधर मैं रख देता हूँ। लीड स्टेटस आ रहा है, न्यू है, उसके बाद फ़ोन नंबर इधर एंटर कर दें, ताकि आपको पता हो कि ये कॉन्टैक्ट का नेम है, ये इसका ईमेल है, और इसकी ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसके साथ कैसे जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है ना वो करना है। उसके बाद आपके पास इधर जो है ना फ़िल्टर्स आ रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट ओनर है, ठीक है? उसके बाद क्रिएट डेट आ रही है, आप जो है ना इधर फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मैं यस्टरडे के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यस्टरडे मैंने जो भी कॉन्टैक्ट्स इधर ऐड किए हैं, वो सारे मुझे इधर शो हो जाएँगे। तो फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं है। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी डेट आ रही है, ठीक है? लीड स्टेटस आ रहा है, अगर मैं इधर करता हूँ, जैसे न्यू करता हूँ, इधर मैंने फ़िल्टर लगा दिया न्यू का, तो अब जो भी न्यू लीड स्टेटस होगा जिनका, वो सारे मुझे जो है ना इधर शो होंगे। तो आप जो है ना यहाँ से फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर भी आपके पास आ रहे हैं। ये सारे जो है ना आपके पास एडवांस्ड फ़िल्टर्स हैं। उसके बाद ऊपर आपके पास ये एक बार आ रही है, ऑल कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं इधर से जो है ना वो क्रॉस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो ऑल कॉन्टैक्ट्स है। इधर से टैब जो है ना वो मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, अब सिर्फ़ इधर न्यूज़लेटर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जो न्यूज़लेटर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे इधर शो होंगे। उसके बाद जिन्होंने अनसब्सक्राइब्ड किया है, वो मुझे इधर शो होंगे। ऑल कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे इधर शो होंगे, ठीक है। आप जो है ना इधर 5 ऐड कर सकते हैं टैब्स। मैं इधर ऐड व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो है ना वो ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये टैब जो है ना मेरी इधर आ चुकी है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑल कॉन्टैक्ट्स आ जाएँगे। उसके बाद अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना है, आप जस्ट जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे ये फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और मेरे पास इधर ऑप्शंस जो है ना वो आ रहे हैं, जैसे असाइन आ रहा है, एडिट आ रहा है, डिलीट आ रहा है। डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो ये 1 रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है? इधर आप 1 लिख दें, और यहाँ से डिलीट कर दें।
तो ये कॉन्टैक्ट जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। तो इधर कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जो है ना वो आप काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप 100, 1000 के अंदर जो है ना वो अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने कस्टमर्स इधर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 1 है, तो मैं जो है ना इम्पोर्ट करके अपने कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो इम्पोर्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास इधर एक्सपोर्ट आ रहा है। जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं वो जो है ना वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट नेम आ रहा है, ऑल कॉन्टैक्ट्स आ रहा है। उसके बाद फाइल फॉर्मेट है, सीएसवी के अंदर आपने डाउनलोड करना है, एक्सेल एसएक के अंदर, ठीक है, जैसे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ से जो है ना वो आप कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें और आपके जो है ना वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएँगे। ठीक है, इधर मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन आया, योर एक्सपोर्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो ये मेरे जो है ना ईमेल के ऊपर जो है ना वो डिलीवर्ड हो जाएँगे। वहाँ से जो है ना वो आप फिर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है ना वो हम देखते हैं कि कैसे जो है ना वो आपने अपना एक न्यू कॉन्टैक्ट जो है ना वो क्रिएट करना है। आपके पास इधर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कॉन्टैक्ट का, ये टॉप के ऊपर, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्रिएट योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट, तो हेल्प मी गेट स्टार्टेड आ रहा है, या फिर मैं जो है ना आई विल सेट अप माई सेल्फ के ऊपर करता हूँ। तो अब जो है ना मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर मेरे पास कोई कस्टमर या कोई आया है क्लाइंट, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो मैंने कैसे अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी है, सारी डिटेल्स वो देखते हैं। जैसे इधर आ रहा है क्रिएट कॉन्टैक्ट आ रहा है, सबसे पहले ईमेल आ रही है, तो मैं जो है ना वो अपने कस्टमर की ईमेल इधर एंटर कर देता हूँ। जैसे कोई भी ईमेल्स जो है ना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने ईमेल लिख दी, नीचे फर्स्ट नेम आ रहा है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ अहमद। ठीक है, कोई भी इधर मैंने एक नेम लिख दिया, उसके बाद आ रहा है कॉन्टैक्ट ओनर। ठीक है, कॉन्टैक्ट ओनर आपका जो है ना वो इधर आ जाएगा, सेवर्स। अब उसके बाद जॉब टाइटल आ रहा है कि इसका जो है ना वो जॉब टाइटल क्या है, जैसे कि मैं रख देता हूँ मार्केटिंग जो है ना वो मैनेजर रख देते हैं, इसका जॉब टाइटल। उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है, ठीक है? जैसे ही मैं फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इधर डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? कौन-सी कंट्री से है, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद इधर से जो है ना वो आप सिलेक्ट कर लें और इधर जो है ना इसका नंबर दे दें। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम नंबर लिख दिया, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक नंबर जो है ना मुझे इधर आ जाएगा। उसके बाद लाइफ साइकिल स्टेज आ रहा है, लीड है, ठीक है, सब्सक्राइबर है, ये आपका क्या है? ये आपकी लीड है या सब्सक्राइबर है, या फिर आपकी जो है ना एक न्यू अपॉर्च्युनिटी है या आपका कस्टमर है, तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा सब्सक्राइबर है, तो मैंने यहाँ से सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर लिया। अब लीड स्टेटस आ रहा है, तो लीड स्टेटस के ऊपर मैं इसको न्यू रख देता हूँ कि अभी न्यू, ये मेरे पास एक कस्टमर आया है, ठीक है? तो इसने मेरे जो ईमेल मैंने इसको सेंड एक की थी न्यूज़लेटर, उसको जो है ना इसने सब्सक्राइब किया। तो अब ये एक न्यू अपॉर्च्युनिटी है और न्यू जो है ना इसका मैंने लीड स्टेटस रख दिया है। या फिर आप यहाँ से जो है ना इसको न्यू रख देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से जो है ना वो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें और आपका जो एक कॉन्टैक्ट है ना वो सक्सेसफुली आपके जो हबस्पॉट सीआरएम है उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो है ना एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है, मेरे पास सारी जो है ना इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, ये इसका इधर नेम आ रहा है, आप इधर इसकी पिक्चर भी एंटर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद जॉब टाइटल इसका मार्केटिंग मैनेजर आ रहा है, उसके बाद नीचे ईमेल आ रहा है, ठीक है? आप इसको जो है ना यहाँ से नोट भी एंटर कर सकते हैं, क्रिएट अ नोट भी कर सकते हैं इससे कस्टमर के रिलेटेड। उसके बाद ईमेल भी, ठीक है, एंटर कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मेक अ फ़ोन कॉल, टास्क भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे एक कस्टमर को इन डिटेल्स जो भी फीचर्स हैं ना वो आपको मिल जाते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो मैं बैक आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो मेरे पास इधर जो है ना एक अहमद खान, ये न्यू जो है ना वो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आपने बल्क के अंदर कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो इंपोर्ट करने हैं, जैसे कि मेरे पास इधर क्रिएट कॉन्टैक्ट के साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का। अगर मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो कॉन्टैक्ट्स कैसे आपने इंपोर्ट करने हैं वो जो है ना वो हम सीख लेते हैं। आपने क्या करना है कि इधर एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल, तो आपने इंपोर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो चीज़ें भी आपकी स्प्रेडशीट के अंदर, जैसे कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बल्क के अंदर एक्सेल शीट के ऊपर पड़े हैं या फिर गूगल शीट्स के ऊपर पड़े हैं, तो वो आपने देख लेना है कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। कस्टमर का नेम हो सकता है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो सकता है, उसके बाद ईमेल हो सकता है, कंट्री हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि आपने फिर इधर से जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपकी स्प्रेडशीट के अंदर ईमेल्स हैं, तो यहाँ से ईमेल्स आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? एक्टिविटीज़ के अंदर आके। उसके बाद अगर आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जस्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है? कंपनी नेम्स भी नहीं है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो इधर से सिलेक्ट करें
और नीचे से ईमेल सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अब इधर आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप आ चूज अ फाइल, ठीक है। आपने जो है ना इन फॉर्मेट्स के अंदर अपनी फाइल इधर अपलोड कर देनी है। तो मैं इधर फाइल जो है ना वो अपनी अपलोड कर देता हूँ। जैसे मेरे पास जो है ना एक ये एक्सेल के अंदर एक डाटा है, फर्स्ट नेम है कस्टमर का, ये 5 जो है ना मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ठीक है, लीड स्टेटस है, कंट्री है, इंडस्ट्री है, उसके बाद कंपनी है, ठीक है, कंपनी डोमेन नेम है और उसके बाद कंपनी नेम है। तो ये एक डाटा सेट है मेरे पास। ये कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो बल्क के अंदर मैंने अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करने हैं। तो इधर से जो है ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली स्प्रेडशीट। तो ये स्प्रेडशीट जो है ना मैंने इधर इंपोर्ट कर ली है। अब नीचे आ रहा है चूज हाउ टू इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, क्रिएट एंड अपडेट कॉन्टैक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है, या फिर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स ओनली कर दें। तो मैं क्रिएट एंड अपडेट कॉन्टैक्ट्स करता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये जो ना हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है ना उनको इंपोर्ट कर देगा। अब इधर आ रहा है 2 एरर्स फाउंड ऑफ 5 रोज स्कैन्ड। तो जो है ना 2 एरर्स इधर आए हैं, ठीक है। ये रो के अंदर एरर कौन से आए हैं चेक कर लेते हैं। इधर फर्स्ट के ऊपर आ रहा है कॉलम वैल्यू कॉन्टैक्टेड है, ठीक है, कि कॉन्टैक्टेड है, इसको जो है ना वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो कॉन्टैक्टेड है तो मैं जो है ना इसको कनेक्टेड के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, ये फिर सेट हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड को जो है ना वो हम ओपन डील के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो ये एरर जो है ना वैसे ख़त्म हो जाएगा। आपने ये वैल्यू जो है ना रिप्लेस कर देनी है, क्योंकि ये वैल्यू जो ना आपको ये प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिलेगी। तो अब जो है ना मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ये 5 डाटा जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी बार होता है कि आप डाटा इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। तो वो जो है ना एरर फिर आपने ऐसे सोल्व कर लेने हैं। एरर के ऊपर जो है ना वो क्लिक करें और चेक कर लें कि कौन से एरर्स आ रहे हैं, फिर उनको जो है ना वो आप देख लें, ठीक है। तो हमारे जो है ना ये कॉन्टैक्ट्स हैं इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इधर आ रहा है यू हैव वन अनमैप्ड कॉलम, ठीक है, डोंट इंपोर्ट डाटा इन अनमैप्ड कॉलम। तो कौन सा जो है ना वो अनमैप्ड हमारे पास कॉलम है वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि ये कंपनी डोमेन नेम जो है ना इसके आगे जो है ना ये टिक नहीं लगा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर कोई जो है ना वो इशू है। तो कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, क्योंकि ये सारी जो है ना वो हमारी कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज हैं, कंपनी प्रॉपर्टीज ये नहीं है। उसके बाद इधर आ रहा है चूज और क्रिएट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला होगा, मैं चूज अ क्रिएट अ प्रॉपर्टी कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो सिलेक्ट नहीं की। ये क्या है, कंपनी डोमेन नेम है, तो मैं यहाँ से जो है ना वो कंपनी नेम जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इधर आ रहा है कंपनी नेम आ रहा है, कंपनी नेम आ रहा है, ठीक है। इधर से कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी डोमेन नेम कॉलम इज नो लॉन्गर मैप्ड टू द कंपनी नेम प्रॉपर्टी, या फिर आप जो है ना इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। कंपनी डोमेन नेम आ रहा है, तो कंपनी नेम आ रहा है, उसके बाद कंपनी साइज आ रहा है, ठीक है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी कंपनी डोमेन नेम। तो मैं क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ और हमारी जो है ना एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाएगी। रिव्यू प्रॉपर्टी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक न्यू प्रॉपर्टी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अब सारे जो है ना वो डाटा सक्सेसफुली हमारा इंपोर्ट हो चुका है। आपने चेक कर लेना, ये है इंपोर्ट एज, ठीक है। आप इसको इंपोर्ट एज कैसे करें, ये इधर आ रहा है इंपोर्ट एज। मैं इसको जो है ना वो इंपोर्ट एज कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मतलब कि ये कॉन्टैक्ट्स की जो है ना वो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट जो है ना वो डाटा सेट होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से जो है ना वो ये कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज हैं। तो नीचे जो है ना वो कंपनी प्रॉपर्टीज भी आती हैं, क्योंकि हमने कंपनी जो है ना वो पीछे सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए सिर्फ इधर कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज ही आ रहा है। उसके बाद इधर साथ जो है ना वो हब स्पॉट प्रॉपर्टी आ रहा है। तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज है ना आपने उनको इधर मैच करना होता है, ताकि वो जो है ना एग्जैक्टली आपके डाटा सेट के ऊपर जो है ना वो उधर एंटर हो जाए। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर अब क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इधर यहाँ से जो है ना वो आप कर दें ये एग्री और फिनिश इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो योर इंपोर्ट इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब ये जो है ना हमारा बल्क के अंदर जो है ना वो हब स्पॉट सीआरएम के ऊपर डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और नीचे आ रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड विद नो एरर्स। तो अब मैं बैक टू इंपोर्ट इधर आता हूँ, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आता हूँ। तो ये जो ना हमारा डाटा कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये वाले कॉन्टैक्ट्स ठीक है इंपोर्ट हो चुके हैं।
पहले जो है ना ये 2 हमने इंपोर्ट किए थे, तो एक डिलीट हमने कर दिया था, तो ये 5 जो है ना अब हमने इंपोर्ट किए हैं। तो इनके ये फ़ोन नंबर्स भी आ रहे हैं, लीड स्टेटस भी आ रहा है, इनका क्या लीड स्टेटस है। उसके बाद ये क्रिएटेड डेट भी आ रही है। ठीक हो गया? तो ऐसे जो है ना वो आपने अपने कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो इम्पोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर एडिट कॉलम्स। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम्स है, जैसे नेम आ रहा है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, आप चाह रहे हैं कि इधर जो है ना मेरे अलग से जो है ना मैंने कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आपने एडिट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सिलेक्टेड कॉलम्स फ़िलहाल आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये वाले कॉलम्स हैं। आप इनको जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं, इनको मूव भी ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपने रखना है। अदरवाइज़ जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम्स हैं, मैंने जो है ना सिटी का एक कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना इधर आता हूँ और सिटी लिखता हूँ, ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरे पास इधर सिटी का एक कॉलम आ जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास इधर जो है ना सिटी का लास्ट के ऊपर एक और कॉलम आ चुका है। मैं यहाँ से इसको इधर रख लेता हूँ। ठीक है? अब नेम, ईमेल और साथ जो है ना सिटी का मेरे पास एक कॉलम आ रहा है। अब मैं अपने कस्टमर्स का इधर जो है ना वो सिटी भी एंटर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से जो है ना वो एडिट कॉलम्स कर सकते हैं, जो भी आपने अपने कॉलम्स इधर रखने हैं। आपके पास काफ़ी जो है ना इधर ऑप्शंस हैं कॉलम्स के, ठीक है? डिफरेंट डिटेल्स आप इधर अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। अब जो है ना वो हम सीखते हैं कि आपने एडवांस्ड जो है ना वो फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपने डाटा को फ़िल्टर करना है, जैसे नेम्स हैं, ईमेल्स हैं, सिटी हैं, आप चाह रहे हैं कि एक सिटी है, जैसे ये इधर लिखा हुआ है ब्रिस्बेन, ठीक है? ये एक सिटी है। आप चाह रहे हैं कि जो मेरे कॉन्टैक्ट्स ब्रिस्बेन सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, सिर्फ़ वही जो है ना मुझे अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आएँ, ठीक है? इस स्प्रेडशीट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने फिर एडवांस्ड जो है ना वो फ़िल्टर्स के ऊपर जाना है। जैसे ही आप एडवांस्ड फ़िल्टर्स के ऊपर आएँगे, तो आपके पास से जो है ना वो इफ एल्स वाली जो है ना वो कंडीशंस आएँगी। अगर मैं इधर ऐड फ़िल्टर के ऊपर लगाता हूँ, सिटी का एक फ़िल्टर लगाता हूँ, कि मेरे पास जो ब्रिस्बेन से बिलॉन्ग करते हैं ना कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ़ वही मुझे इधर शो हों, ठीक है? अब इधर मैंने सिटी लिखा, सिटी यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। इधर आ रहा है सिटी इज़ इक्वल टू एनी ऑफ, ठीक है? उसके बाद इधर आपके पास कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है? जैसे इज़ नॉट इक्वल टू एनी ऑफ, इज़ नाउन, इज़ अननाउन। तो मैं जो है ना ये करता हूँ, सिटी इज़ इक्वल टू एनी ऑफ और नीचे ऐड वैल्यू करता हूँ, ठीक है? इधर मैं अपना ही जो है ना वो सिटी का नेम लिख देता हूँ, जैसे कि ये मैंने इधर ब्रिस्बेन ऐड कर दिया। उसके बाद अगर और कोई सिटी हो तो मैं इधर एंटर कर सकता हूँ। तो ये फ़िल्टर जो है ना अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इधर आता हूँ तो मेरे पास सिर्फ़ अब एक कॉन्टैक्ट आ रहा है जो ब्रिस्बेन सिटी से जो है ना वो बिलॉन्ग करता है। तो ऐसे आप एडवांस्ड जो है ना वो फ़िल्टर्स लगा के अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है ना वो फ़िल्टर कर सकते हैं और उनको जो है ना वो फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस उनके साथ कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो आई होप कि आपको समझ लग गई होंगी कि कैसे जो है ना वो आपने अपने ओवरऑल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना है, ऐड करना है, उसके बाद फ़िल्टर्स लगाने हैं। अब जो है ना वो हम इधर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स के बिल्कुल नीचे कंपनीज़ का आपके पास एक ऑप्शन है। ओवरऑल जो भी कंपनीज़ होंगी ना, अपने सारी कंपनीज़ यहाँ से जो है ना वो मैनेज करनी है। कंपनी का नेम आ रहा है एज़ यूजुअल, जैसे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर इधर नेम आता है, फिर ईमेल है, ठीक है? तो ऐसे ही कंपनी का इधर नेम आ जाएगा, एक कॉलम, उसके बाद जो है ना वो कंपनी ओनर, कंपनी का जो ओनर है उसका जो है ना वो एक इधर कॉलम आ जाएगा। फिलहाल नो ओनर आ रहा है। आप जो भी एक कंपनी क्रिएट करेंगे, आपने सारी जो है ना वो डिटेल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आप इधर एंटर कर सकते हैं। तो कंपनीज़ भी जो है ना वो आप बल्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक न्यू जो है ना वो कंपनी क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट के ऊपर आ रहा है कंपनी डोमेन नेम, के कंपनी का जो है ना वो इधर हम डोमेन नेम एंटर कर देते हैं। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ सेवर्स हब। ये जो है ना मैंने कंपनी की एक डोमेन नेम एंटर कर दिया। अब नीचे जो है ना वो मैं कंपनी का एक नेम लिख देता हूँ, जैसे सेवर्स हब जो है ना वो हमारी कंपनी है, कंपनी का ओनर भी इधर नीचे लिखा आ रहा है। उसके बाद नीचे इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है? आप इधर से इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैं इधर जो है ना लिख देता हूँ आईटी, तो या फिर आप मार्केटिंग लिख सकते हैं, ठीक है? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की कंपनी है। उसके बाद टाइप आ रही है, ठीक है? ये क्या है? प्रोस्पेक्ट है, पार्टनर है, यहाँ पे रीसेलर है। तो मैं रीसेलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिटी आ रही है, यहाँ पे 25, उसके बाद टाइम ज़ोन आ रहा है, ठीक है? 5 एएम या जो भी इधर टाइम ज़ोन आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन कंपनी पेज इधर एंटर कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
और एक जो है ना वो न्यू हमारी कंपनी ईज़िली क्रिएट हो चुकी है। तो इधर सारी जो है ना वो कंपनी का डैशबोर्ड, कंपनी की डिटेल्स का एक जो है ना वो पैनल हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे कि कॉन्टैक्ट्स की जो है ना वो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आप इनके साथ जो है ना वो फिर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, ठीक है, डील्स आ रहा है। अगर आपने इस कंपनी की कोई डील क्रिएट करनी है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ना एक न्यू डील क्रिएट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इधर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, फीचर्स। तो मैं इधर बैक आ जाता हूँ कंपनीज़ के ऊपर और मेरे पास इधर जो है ना न्यू कंपनी हमारी सेवर्स हब के नेम से एक न्यू कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसे आपने ईज़िली जो है ना वो अपनी कंपनीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप बल्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और अगर सिंगल कंपनी आपने क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप एक क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करके ऐसे कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो है ना वो हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स ऐसे हमने क्रिएट कर लिए हैं या फिर कंपनीज़ हैं, तो हमने उनको जो है ना वो लिस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो जैसे मेरे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200, 300 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं उनको जो है ना वो एक लिस्ट के अंदर रख देता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट्स इस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो जैसे लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं तो वो इस लिस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। जो कॉन्टैक्ट्स कराची से बिलॉन्ग करते हैं वो मेरे इस लिस्ट के अंदर क्रिएट हो जाएँ, ऐड हो जाएँ। तो लिस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है? आपने जो ना इधर ही आ जाना है, ठीक है? इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सीआरएम के नीचे टैब के ऊपर, इधर लिस्ट का, ठीक है? इनबॉक्स के ऊपर लिस्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट्स। तो इसके ऊपर जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो ना रीलोड हो रही है, रीलोड होती है तो देखते हैं कि कैसे लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी जो ना ये 3 लिस्ट बनी हुई हैं, ठीक है? ऑल कस्टमर्स की, अनसब्सक्राइब्ड की और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब की। जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएँगे, जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएँगे। तो मैं जल्दी से यहाँ से जो है ना वो क्रिएट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है क्रिएट अ लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स की आपने लिस्ट बनानी है, कंपनीज़ की लिस्ट बनानी है, डील्स की लिस्ट बनानी है या फिर टिकट्स की बनानी है, ठीक है? ये नीचे 2 और ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट्स की जो है ना वो एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इधर मेरे पास जो है ना वो फ़िल्टर्स आ जाएँगे, तो आपने फ़िल्टर लगा लेना है, जैसे फ़िल्टर्स आ रहे हैं, दिस लिस्ट डज़न्ट हैव एनी फ़िल्टर, तो मैं ऐड फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? इधर आ रहा है मेरे पास सेलेक्ट अ फ़िल्टर कैटेगरी, ठीक है? आप यहाँ से जो है ना वो कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ सिटी, ठीक है? जैसे मैंने वो आपको बताया नहीं कि कॉन्टैक्ट्स को आपने एडवांस फ़िल्टर कैसे करना है, सेम ऐसे ही जो है ना वो आप फ़िल्टर लगा के जो है ना वो लिस्ट के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इधर जो है ना मैं लिख देता हूँ जैसे कि यही मैंने एक कॉन्टैक्ट ऐड किया है। मतलब कि ये एक सिटी जो ना मैंने फ़िल्टर लगा दिया, तो ये अब बट अपडेट कर रहा है तो मेरे इसने जो ना मुझे एक ये कॉन्टैक्ट दे दिया, ठीक है? कि जो इस सिटी से बिलॉन्ग करता है, उसकी एक अलग से जो है ना वो लिस्ट बन जाए। इधर जो ना मैं लिस्ट का एक नेम एंटर कर देता हूँ, जैसे कि कंट्रोल वी करता हूँ, ब्रिस्बेन सिटी कस्टमर्स, ठीक है? मतलब कि ब्रिस्बेन सिटी से जो मेरे कस्टमर्स हैं वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएँ। तो वो सारे कस्टमर्स इस लिस्ट के अंदर जो ना वो आ चुके हैं, एक ही कस्टमर है। यहाँ से मैं रिव्यू एंड सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। चूज़ प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है तो आप एक्टिव 7 अवेलेबल कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक 1000 अवेलेबल कर सकते हैं। तो मैं जो है ना वो एक्टिव कर देता हूँ, यहाँ से सेव एंड प्रोसेस लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरी ब्रिस्बेन सिटी कस्टमर के नेम से जो है ना वो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बैक टू लिस्ट के ऊपर आता हूँ, ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट के ऊपर ही जो है ना वो ब्रिस्बेन सिटी कस्टमर की एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। लिस्ट का स्टेटस क्या है? एक्टिव है, ठीक है? कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, ठीक है? सेवर्स हब क्रिएटर है और लिस्ट का साइज़ कितना है? 1 है। जितने भी कस्टमर्स हो गए हैं ना वो इधर आ जाएँगे। अभी फ़िलहाल 1 कस्टमर है तो 1 साइज़ आ रहा है। लिस्ट बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आप अपने कस्टमर्स को जो है ना वो अपनी कंपनीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। ओवरऑल जो सीआरएम टूल का मेन पर्पज़ होता है ना सेल्स के अंदर या मार्केटिंग के अंदर, किसी भी फ़ील्ड के अंदर आप इसको यूज़ करें अपने पर्पज़ के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो मेन पर्पज़ यही है कि आप अपनी जो है ना वो अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को, अपनी लीड्स को, ठीक है? उसके बाद जो भी आपके जो है ना वो कंपनीज़ हैं, उनका जो डाटा है
उनको जो है ना वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है? उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको ऐड, डिलीट सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि आप जो है ना वो अपने ओवरऑल बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकें और आपके पास कंप्लीट डाटा मौजूद हो। हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज प्रॉपर्टीज़ इन हबस्पॉट सीआरएम। प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो क्या होती हैं, सबसे पहले तो आपने इधर सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है, ठीक है? इधर आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास डाटा मैनेजमेंट के बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन है। तो इधर आपने जो है ना वो चले जाना है। अब ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी इन हबस्पॉट सीआरएम? प्रॉपर्टी जो है ना एक कस्टम फील्ड होती है जिसके अंदर आप अपना स्पेसिफिक डाटा जो है ना वो स्टोर करते हैं, ठीक है? अबाउट योर कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, आप कॉन्टैक्ट्स के रिलेटेड जो है ना वो अपना एक स्पेसिफिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। कंपनीज़ के रिलेटेड या फिर डील्स, टिकट्स के रिलेटेड आप अपना स्पेसिफिक जो है ना वो डाटा कस्टम फील्ड्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ आपकी हेल्प करता है कि आप अपने जो डाटा है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, सेगमेंट कर सकें, अपना जो है ना वो पर्सनलाइज कर सकें, ठीक है? पर्सनलाइज इंटरेक्शन आप कर सकते हैं विद योर लीड्स एंड कस्टमर्स, अगर आप जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे ये ऑलरेडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इधर प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट 197 जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ इधर बनी हुई हैं। जैसे ये एक सिटी की प्रॉपर्टी है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है? ये यूज्ड इन वन फील्ड के अंदर जो है ना वो यूज़ हो रहा है और 16.67% जो है ना वो फिल रेट है। तो प्रॉपर्टी जो है ना वो आपने कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? इधर से सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट कर लें। ये सारी जो है ना वो आप प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कंपनी की आप प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की। तो मैं इधर क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं कि आप जो है ना वो सही से डाटा अपना इंपोर्ट कर सकें। तो आप अपनी कस्टम जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम आ रहा है, ठीक है? तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ फेवरेट प्रोडक्ट्स की, जो पर्सनलाइज़ मार्केटिंग के लिए जो है ना वो हमारी हेल्प करेगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ फेवरेट, ठीक है? फेवरेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ। तो ये जो ना मैंने एक प्रॉपर्टी का लेबल रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप आ रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर मैं जो है ना वो इधर सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। इधर से जो है ना वो आपने अपने कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। इधर जो है ना वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही रखता हूँ और नेक्स्ट फील्ड के ऊपर आ जाता हूँ, फील्ड टाइप के ऊपर। अब इधर आ रहा है चूज़ अ फील्ड टाइप। तो इधर से जो है ना मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आपके पास ड्रॉप डाउन सेलेक्ट भी आ रहा है। आप जो है ना यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लें, ठीक है? उसके बाद इधर जो है ना वो आप अपनी वैल्यू दे दें। तो मैं इधर 4 जो है ना वो वैल्यू एंटर करता हूँ। तो इधर से जो है ना मैंने 4 ऑप्शन इधर लिख दिए। इधर लास्ट के ऊपर मैं नॉट स्पेसिफाइड रख देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है ना वो 4 वैल्यूज़ सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है? कस्टम इधर आप रख दें और उसके बाद जो है ना वो आप फिर प्रीव्यू के ऊपर आ जाएँ, ठीक है? ऐसे जो है ना वो सीआरएम सॉफ्टवेयर आएगा, फेवरेट प्रोडक्ट आएगा और कस्टमर जो है ना यहाँ से अपनी फेवरेट प्रोडक्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज़ मार्केटिंग के लिए जो है ना वो आपकी हेल्प करेगी। यहाँ से क्रिएट कर देते हैं और आपकी जो है ना वो फेवरेट प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर्टी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ, जैसे फेवरेट। तो मेरे पास ये इधर जो है ना एक प्रॉपर्टी आ चुकी है फेवरेट प्रोडक्ट की, ठीक है? तो आप यहाँ से जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं या फिर चूज़ न्यू प्रॉपर्टी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारी एक प्रॉपर्टी जो है ना वो बन चुकी है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब प्रॉपर्टी को जो है ना वो आपने कैसे यूज़ करना है, हबस्पॉट सीआरएम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है ना, वो प्रॉपर्टीज़ में होता है। तो जैसे मेरे पास ये है कि कॉन्टैक्ट है फर्स्ट वाला, एमिली क्लार्क। इसको जो है ना मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आ रहा है प्रॉपर्टी टू अपडेट, सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी करता हूँ। उसके बाद इधर जो मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी उसको जो है ना मैं ढूँढता हूँ। तो ये वाली है फेवरेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। इसको जो है ना मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब इधर से इसकी जो फेवरेट प्रोडक्ट है, वो आपने जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि इसका सीआरएम सॉफ्टवेयर है, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो इसकी जो है ना प्रॉपर्टी एक इधर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से आप जो है ना वो रीलोड कर लेते हैं। तो अब जो है ना इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेव्ड हो चुकी है, लेकिन मुझे इधर कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रही, इधर कॉलम्स इसका जो है ना वो नहीं नज़र आ रहा।
तो मैं एडिट कॉलम्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? ये जो सिटी का कॉलम है ना, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, या फिर ये डेट वाला कॉलम भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इधर मैं आता हूँ और अपनी जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स की प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से। या फिर मैं जो है ना वो इधर प्रॉपर्टी सर्च करता हूँ फ़ेवरेट, और इधर मेरे पास आ जाएगी फ़ेवरेट प्रोडक्ट्स की। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो ना फेवरेट प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट भी कर ली है, और अपने जो ना ये इधर कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ऐड भी कर ली है। तो आई होप कि आपको जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ की समझ लग गई होगी कि कैसे आपने पहले जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में एक्सेल शीट के अंदर अपना डाटा जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि कोई आपका जो है ना वो एरर ना आए। हाउ टू क्रिएट डील्स। डील्स जो है ना वो आपने हब स्पॉट सीआरएम के ऊपर कैसे क्रिएट करनी है, ये भी जल्दी से जो है ना वो सीख लेते हैं, इतना ज़्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है। आप जो है ना एक कस्टमर की, जैसे ये हमारे पास कस्टमर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिक कस्टमर की जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं डील। अदरवाइज़ आप जो है ना यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है? कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, डील्स के ऊपर जो है ना वो आप क्लिक कर दें। तो आपके पास ये डील्स का जो है ना वो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? जो भी आपने डील्स क्रिएट की होंगी ना वो सारी आपको इधर शो होंगी। यहाँ से जो है ना वो क्रिएट डील के ऊपर क्लिक करें। आई विल सेट अप माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर दें, सिंपल। उसके बाद इधर जो है ना वो आप अपनी डील क्रिएट कर सकते हैं। डील का नेम रख देते हैं जैसे कि प्रमोशन। उसके बाद इधर आ रहा है पाइपलाइन, ठीक है? सेल्स पाइपलाइन यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। डील स्टेज क्या आ रहा है, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल है, ठीक है? कि ये जो एक डील आप क्रिएट करें हैं, इस डील का पर्पज़ है कि आप जो है ना वो एक अपॉइंटमेंट जो है ना वो स्केड्यूल करें, या फिर आप जो है ना वो क्लोज्ड वोन है कि आप जो है ना वो डील करें हैं कि आपकी लीड जो है ना वो सक्सेसफुली क्लोज्ड हो चुकी है, या फिर जो है ना वो हम क्लोज्ड वॉन की एक लीड जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट आ रही है कि कितने पैसे की ये जो डील है, ठीक है? इधर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 100, ठीक है, डॉलर। उसके बाद क्लोज डेट आ रही है, ठीक है, डील ओनर सेवर्स हब। उसके बाद डील टाइप आ रही है, ठीक है, न्यू बिज़नेस है या एक्जिस्टिंग बिज़नेस है। तो मैं न्यू बिज़नेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रायोरिटी इसकी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी रख देते हैं। अगर कोई डील आपने क्रिएट किया किसी कंपनी की, तो आपका जो है ना वो फिर आपके ऊपर है कि वो आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर लो प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं उस कंपनी को। उसके बाद कॉन्टैक्ट आ रहा है इधर कि आपने जो है ना वो किस कॉन्टैक्ट के जो है ना वो डील क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं इधर अहमद खान आ रहा है, तो मैं इसकी जो है ना वो इसको जो है ना एक इसकी डील क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं एक और सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं कामरान हसन है, तो मैं इन दोनों को जो है ना एक डील क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी आ रही है, यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर लें। ये कंपनी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऐड लाइन आइटम है, तो यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपकी जो है ना वो डील्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है? ये प्रमोशन डील का एक डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है? ये वाले अहमद खान है और कामरान हसन है, ठीक है? इन दोनों के लिए जो है ना वो हमने एक डील क्रिएट की है। डील की जो है ना वो इधर प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है? प्रायोरिटी इसकी हाई है, तो अमाउंट जो है ना वो $100 है। डील्स के ऊपर मैं जाता हूँ, तो मेरी ये जो डील है ना, ये प्रमोशन की डील इधर एक क्रिएट हो चुकी है। 2 पर्सन्स की जो है ना वो मैंने डील क्रिएट की है। ये दोनों को जो है ना वो आप सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आता हूँ, और अहमद खान को जो है ना मैं प्रीव्यू करता हूँ, या फिर मैं इसकी जो प्रोफ़ाइल है ओपन करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ये सारी जो ना कस्टमर प्रोफ़ाइल्स हैं, ठीक है? ये सारी प्रोफ़ाइल्स ऐसे ओपन हो जाएगी। तो इसकी जो है ना एक इधर डील क्रिएट हुई हुई है, अमाउंट $100, क्लोज्ड वॉन, ठीक है? तो ऐसे जो है ना वो आपने ईज़िली अपनी डील्स को क्रिएट कर लेना है, और आपके जो कस्टमर प्रोफ़ाइल है ना, आप अपने लिए डील्स बना सकते हैं, ताकि आपको पता है कि आपने किसके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट करना है, और किसके साथ जो है ना वो आपकी कौन-सी डील हुई है, कितनी प्राइस है, और वो डील जो है ना वो क्लोज़्ड हुई है, या फिर क्वालिफ़ाइड डील है, या फिर वॉन डील है। ये जो सीआरएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे कि अगर आपके पास थाउज़ेंड्स के अंदर कस्टमर हैं, तो आपने उनको मैनेज कैसे करना है? इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, फिर आपको नहीं पता कि उनके नेम क्या हैं, उनके ईमेल्स क्या हैं, उनके फ़ोन नंबर क्या हैं, वो किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? उनका जॉब टाइटल कौन-सा है, वो क्या करते हैं? उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप मैनेज करते हैं अपने सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर।
तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना वो आजकल मार्केट के अंदर सीआरएम के सॉफ्टवेयर्स मिल जाएँगे, जिनको आप यूज़ करके अपने कस्टमर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप उनके डील्स बना सकते हैं, टिकट लॉन्च कर सकते हैं, टास्क जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि मैंने इस कस्टमर का ये डील क्रिएट की थी, ये मेरे पास कंपनी जो है ना मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्टेड है। मैंने इस कंपनी के साथ जो है ना वो इस डेट को बात करनी है। इसका मेरे पास डाटा पड़ा है, ठीक है? ये मेरे पास लीड्स कलेक्ट हो रही हैं, मैं मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने कितने कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप इस सॉफ्टवेयर से जो है ना वो मैनेज करते हैं। उसके बाद आप अपने जो है ना एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के साथ एक स्पेसिफिक कस्टमर की प्रोफाइल के साथ डिफरेंट जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टिकट्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? इधर आ रहा है नो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप एक्सिस्ट। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं टिकट्स का। अगर इस प्रोफाइल ने कोई सब्सक्रिप्शन बाय किया या आप इसको सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कोई इसको दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। पेमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक आपको कंप्लीट कस्टमर की प्रोफाइल मिल जाती है, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप अपने टिकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी एक कंपनी है, तो किसी कस्टमर को जो है ना वो कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है? कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर आप जो है ना उसकी एक टिकट बना सकते हैं, कि टिकट जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। कि एक टिकट का जो मेन पर्पज़ होता है कि आप उसके लिए जो है ना एक टिकट आपने बना दिया है, ताकि आप इस टाइम के ऊपर जो है ना वो फिर उसके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है? क्रिएट टिकट्स एंड असाइन देम टू अ मेंबर ऑफ योर टीम सो दे कैन ऑफर द राइट हेल्प एट द राइट टाइम। तो मैं क्रिएट टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक टिकट का जो है ना वो आप इधर नाम रख दें, ठीक है? जैसे कोई भी हो सकती है, मार्केटिंग इश्यू। उसके बाद टिकट स्टेटस न्यू है, टिकट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, सोर्स ऐड कर दें, ठीक है? जैसे कि ईमेल है या फिर फ़ोन ऐड कर सकते हैं सोर्स। उसके बाद प्रायोरिटी जो है ना वो आप इसको दे सकते हैं। जैसे मीडियम प्रायोरिटी दे देते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट इधर आपने ऐड कर देना है, ठीक है? कंपनी इधर आ रहा है, कंपनी ऐड करके यहाँ से मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरी एक टिकट जो है ना वो लॉन्च हो जाएगी, एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, ठीक है? ये मार्केटिंग इश्यू के नेम से एक टिकट जो है ना मैंने बना ली है। इसके अंदर ये एक कॉन्टैक्ट जो है ना वो ऐड है। तो आप एक टिकट का जो है ना एक बना सकते हैं सेक्शन, ठीक है? तो उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स रख सकते हैं, जिनको जो है ना वो कोई प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, किसी भी सर्विस उन्होंने कोई लेनी है, तो फिर आप उनको जो है ना एक टिकट दे सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है ना उनके साथ आप बात कर सकते हैं। तो इधर जो है ना हमारी एक न्यू टिकट क्रिएट हो चुकी है, टिकट का स्टेटस आ रहा है। तो टिकट का जो स्टेटस है ये भी आपने अपडेट कर देना है, कि इस टिकट ये जो आपने एक टिकट बनाई है, ठीक है? इसके अंदर कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं और उनका क्या स्टेटस है, क्या वो न्यू है, ठीक है? तो आप इधर से न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, वेटिंग ऑन कॉन्टैक्ट है या फिर वेटिंग ऑन अस है, ठीक है? उसके बाद क्लोज़्ड है। तो अगर तो उनके साथ आपकी बात हो गई है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व्ड हो गई है, तो आप एक टिकट ऐसे बना के वो जो कॉन्टैक्ट है ना आप इस टिकट के अंदर रख सकते हैं और उसका स्टेटस जो है ना वो आप क्लोज़्ड कर दें, ताकि आपको पता हो कि मैंने इन कॉन्टैक्ट्स के साथ जो है ना वो बात कर ली है। अब जो है ना इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी पता चल गया कि ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस टिकट के अंदर क्लोज़्ड कॉन्टैक्ट्स वाले जो है ना वो कस्टमर्स मौजूद हैं। हाउ टू क्रिएट अ टास्क। टास्क जो है ना वो आपने अपने हब स्पॉट सीआरएम के ऊपर कैसे क्रिएट करने हैं। टास्क आप इसलिए क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आज जो है ना वो फ्राइडे है, तो मैं मंडे का एक टास्क जो है ना वो यहाँ से क्रिएट करूँगा, ताकि मुझे पता हो कि मैंने मंडे वाले दिन ये एक टास्क जो है ना वो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो मैं क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है ना वो टास्क का टाइटल दे देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने जो है ना वो ईमेल्स जो है ना वो सेंड करनी है। ये जो है ना मेरा टास्क है, मंडे वाले दिन जो है ना वो मैंने ईमेल मार्केटिंग करनी है। ईमेल्स जो है ना मैंने अपने कस्टमर्स को, कॉन्टैक्ट्स को जो है ना वो सेंड करनी है। ठीक है, इधर टास्क टाइप आ रहा है ईमेल, यहाँ से आपने ईमेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर टू डू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 जो है ना आपके पास हैं, कॉल, ईमेल और टू डू। तो मैं टू डू कर देता हूँ फिलहाल। उसके बाद प्रायोरिटी आई है, प्रायोरिटी मैं मीडियम रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड विद ज़ीरो रिकॉर्ड्स। यहाँ से जो है ना वो आप अपने कॉन्टैक्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इधर जो है ना वो क्यू आ रही है, ठीक है? उसके बाद ड्यू डेट आ रही है, तो मैं यहाँ से जो है ना वो डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं अभी जो है ना वो आपको 2-3 मिनट के बाद एक क्रिएट करके दिखाता हूँ टास्क। टुडे सेलेक्ट करता हूँ,
अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी जो है ना वो 4:55 हो रहे हैं। तो मैं 4:57 का या 4:57 का जो है ना मैं एक टास्क जो है ना वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पीएम। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अभी 4:56 हुए हैं। एट टास्क ड्यू टाइम, ठीक है, इधर आ रहा है रिमाइंडर एट टास्क ड्यू टाइम। उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा एक टास्क जो है ना वो क्रिएट हो गया ईमेल मार्केटिंग का टुडे का। 4:57 के ऊपर मुझे जो है ना एक नोटिफिकेशन इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी 4:56 हुए हैं, देखते हैं मुझे इधर एक नोटिफिकेशन, एक रिमाइंडर आता है जो टास्क का पर्पज है। तो 4:57 जो है ना वो हो चुके हैं। ठीक है, इधर अगर मैं इसको, ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ गया, योर टास्क ईमेल मार्केटिंग इज ड्यू टुडे। तो ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है, ये मुझे रिमाइंडर मिल चुका है। तो ऐसे जो ना वो आपके पास टास्क आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि मैंने इस दिन ये काम करना है, इस दिन मैंने अपने कस्टमर्स को ईमेल्स सेंड करनी है, या मैंने टिकट्स लॉन्च किए हैं तो उनके साथ मैंने कॉन्टैक्ट्स करना है। तो टास्क कैसे जो ना वो वर्क करते हैं, आप जो है ना इनको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटलुक के ऊपर या फिर गूगल कैलेंडर के ऊपर आप टास्क जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, इनको वहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट अ न्यू कैलेंडर टू सिंक टास्क क्रिएटेड इन हब स्पॉट। अब जो है ना वो हम ईमेल टेम्पलेट्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर आ जाते हैं कि आपने ईमेल टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है और उनको कैसे जो है ना वो सेंड करना है अपने कॉन्टैक्ट्स को। मार्केटिंग के ऊपर आ जाते हैं और कैंपेन्स भी आप लॉन्च कर सकते हैं। ये अपडेट जो है ना वो एडवांस्ड फीचर है। ठीक है, आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। कैंपेन्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑल इन वन कैंपेन मैनेजमेंट है। यहाँ से जो है ना वो आप 14 डेज का फ्री ट्रायल लेकर कैंपेन्स जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मार्केटिंग के ऊपर आता हूँ, ईमेल के ऊपर आ जाता हूँ। ये आपके पास मार्केटिंग के नीचे जो है ना वो कैंपेन के नीचे ईमेल का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से जो है ना वो आप अपने ईमेल्स को जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है ना वो सिंपल एक टेम्पलेट है ईमेल का, उसके बाद न्यूज़लेटर का टेम्पलेट है, प्रमोशन का टेम्पलेट है, या फिर आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हैं। तो मैं जो है ना वो प्रमोशन का एक टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये टेम्पलेट जो है ना आपके पास ओपन हो जाएगा। इधर आप अपनी कंपनी का लोगो लगा लें, इधर प्रोडक्ट का जो है ना वो आप एक लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, प्रमोशनल जिस प्रोडक्ट की भी आपने प्रमोशन करनी है, इधर उसकी पिक्चर लगा लें। नीचे एक अच्छा सा जो है ना एक हुक, एक सीटीए, कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। इधर 2 अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं और आपका सिंपल जो है ना ईमेल का टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है रेसिपिएंट्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि आपने किसको जो है ना वो सेंड करना है। ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कर लेनी है। पहले तो इसको एडिट कर लेना, उसके बाद इनबॉक्स के ऊपर आ जाना है। ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट कर दें, अपना जो भी आपने इधर रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन भी आपने लाजमी ऐड करनी है। जैसे कि मैं इधर जो है ना एक सब्जेक्ट लाइन ऐड कर देता हूँ, 10% ऑफ। प्रीव्यू टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इधर जो है ना आपने सब्जेक्ट लाइन भी लाजमी जो है ना वो ऐड करनी है। सेंड टू के ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद सेंड टू आ रहा है, सिलेक्ट लिस्ट और कॉन्टैक्ट्स। तो मैं जो है ना वो कॉन्टैक्ट है, आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट भी सेंड कर सकते हैं जिसको आपने सेंड करना है। जैसे कि मैं अहमद खान यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आ रहा है डोंट सेंड टू, यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सारे कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर लिए हैं तो आप एक आधा यहाँ से जो है ना वो फिर डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर उसको जो है ना वो ईमेल नहीं जाएगी। रिव्यू करता हूँ, उसके बाद कंपनी नेम एंड एड्रेस रिक्वायर्ड है, तो ये डिटेल्स जो है ना मैंने एंटर कर दी है। यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रिव्यू एंड सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड वार्निंग आ रहा है। ठीक है, द फील्ड लिंक यूआरएल इज एम्प्टी। तो आप ये लिंक भी जो है ना इधर एंटर कर देना, सारी चीज़ें एंटर करके फिर ही जो है ना वो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है ना वो अपनी जो ईमेल है वो सेंड करना। तो मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आर यू रेडी टू सेंड योर ईमेल। ठीक है, सेंड ईमेल नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ईमेल जो है ना मेरी ऐसे सेंड हो जाएगी। तो ईमेल जो है ना मेरी ये सेंड हो चुकी है। ठीक है, ये ईमेल का टेम्पलेट है, मैंने एडिट नहीं किया, आप एडिट कर लेना। और आप ये टेक्स्ट वगैरह सब्जेक्ट लाइन अपना कंपनी का एड्रेस लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आता हूँ या फिर मैं मार्केटिंग के ऊपर आता हूँ, ईमेल्स के ऊपर जाता हूँ,
तो मेरे पास ये एक ईमेल आ जाएगी जो मैंने अभी सेंड किया। अगर मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक ईमेल है, ठीक है। आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, अचीव्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइज़ आ रहा है। जो भी आपने ईमेल से सेंड किया है उनको आप जो है ना वो एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंट कितनी है, ओपन रेट कितना है, कितने लोगों ने जो है ना ओपन की है, क्लिक रेट कितना है, तो ये सारी एनालिटिक्स भी आपको मिल जाएँगे। उसके बाद हेल्थ आ रहा है इधर। हेल्थ के अंदर भी आपके पास डिफरेंट ओवरऑल ईमेल की जो है ना वो एनालिटिक्स आ जाएँगे, ताकि आप जो है ना अपनी और मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक ईमेल का भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप ईमेल टेम्पलेट्स को जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। आपके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईमेल के टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं इधर आता हूँ ईमेल के ऊपर और क्रिएट ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो आपके पास सेंडिंग मेथड आ रहा है, रेगुलर है, ऑटोमेटेड अब लो होगा। रेगुलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास अब डिफरेंट जो है ना ईमेल्स के टेम्पलेट आ रहे हैं, ठीक है? ये काफ़ी अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स हैं। आप इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इनको अपने मुताबिक एडिट कर लें और यही जो है ना आप सेंड कर सकते हैं। ई-कॉमर्स के टेम्पलेट्स हैं, एंगेजमेंट के टेम्पलेट है, इवेंट्स के हैं, न्यूज़लेटर्स हैं। तो ये सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। जिनका ये लोकल है, ये प्रीमियम है, बाकी फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल्स के बाद जो है ना वो आपके पास डिफरेंट इधर ऑप्शंस आ जाते हैं। आप एड्स भी रन कर सकते हैं। फॉर्म्स भी जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इधर से जो है ना वो आप फॉर्म क्रिएट करके अपने ईमेल्स के साथ जो है ना वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करें और आप अपने फॉर्म्स ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं हर एक चीज़ जो है ना वो नहीं बता सकता। ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है, तो वो फिर एक जो है ना वो एक लंबा कोर्स बन जाएगा। तो फिर उसके बाद सेल्स आ जाती हैं, ठीक है? कॉमर्स के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। आप इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट लिंक्स आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं हबस्पॉट सीआरएम के ऊपर। क्रिएट अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें या फिर इंपोर्ट कर लें, तो आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। ऐड एंड रीयूज़ योर प्रोडक्ट्स फॉर सेंडिंग डील्स कोड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फीचर्स मिल जाते हैं मार्केटिंग के, ई-कॉमर्स के, अपने जो ओवरऑल लीड्स के। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेशन की है, ठीक है? रिपोर्टिंग है। रिपोर्ट्स के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास एनालिटिक्स आ जाएँगे। जो भी मैंने एड्स रन की हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग की है, ठीक है? तो मेरे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स इधर आ जाएँगी। ऑल रिपोर्ट्स आ रहा है, कस्टम रिपोर्ट्स आ रहा है, ठीक है? मार्केटिंग की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की हैं, सर्विसेज़ की हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना ये हबस्पॉट सीआरएम का ट्यूटोरियल की समझ लग गई होगी। मेन चीज़ें जो है ना मैंने बता दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मेरे से जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या मुझे कह सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो एक अलग से वीडियो जो है ना वो बना दो। हबस्पॉट सीआरएम के ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं लगी तो मैं एक अलग से जो है ना वो फिर इन डिटेल के अंदर जो है ना मैं वीडियो बना दूँगा। लास्ट के ऊपर जो है ना वो प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीज़ कस्टमर एजेंट, ठीक है? आप प्रीमियम प्लान भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल प्लान है, ठीक है? ये 5000 जो है ना वो क्रेडिट्स आपको मिलेंगे ओवर मंथ। ये है $45 ओवर मंथ का, ठीक है, प्लान है। इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद मीडियम प्लान है। वैसे तो जो है ना वो फ्री के अंदर जो आप प्लान यूज़ करें उसके अंदर ही जो है ना वो आप काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं प्रीमियम प्लान, आपका कोई बड़ा बिज़नेस है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं थाउज़ेंड्स के अंदर, फिर आप जो है ना वो अपना प्रीमियम प्लान बाय कर सकते हैं। उसके अंदर मार्केटिंग के आपको फीचर्स मिल जाएँगे, ठीक है? ये वाले मार्केटिंग के फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद सेल्स के फीचर्स हैं, फिर सर्विसेज़ के ये सारे फीचर्स हैं। तो इनको जो है ना वो आप खुद रिसर्च करके देखना। वैसे फ्री के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करते हैं, तो आप ईज़िली जो है ना वो अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, इधर हबस्पॉट सीआरएम के ऊपर। जैसे ये फीचर्स हैं, सर्विस हब स्टार्टर है, $9 ओवर मंथ है, ठीक है? इसके अंदर आपको 500 मिनट्स जो है ना वो कॉलिंग आप कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। मीटिंग शेड्यूलिंग कर सकते हैं, 1000 पर्सनल एंड टीम मीटिंग लिंक्स जो है ना वो आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद टिकट पाइपलाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ब्रीज़ कस्टमर एजेंट, तो ये सारी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सी मोर फीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ईमेल टेम्पलेट्स 5000 टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। आप जो है ना वो सर्विस हब स्टार्टर $9 ओवर ओवर मंथ, ये प्लान भी जो है ना वो बाय कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर।
अगर आपकी स्मॉल जो है ना वो बिज़नेस है, स्मॉल कंपनी है, तो फिर यही जो है ना आपके लिए इनफ रहेगा। तो आई होप कि आपको जो है ना ये जो हबस्पॉट सीआरएम का ट्यूटोरियल है, ये समझ लग गई होगी। तो आपने जो है ना इसको लाइक करना है, ठीक है? नीचे अच्छा सा एक कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।